तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड एट अ रेट रिक्वायर्ड टू बॉडी। एंड टाइप्स की बात करें तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के हमारे पास 3 टाइप हो सकते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, 3 तरह के हो सकते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, लेफ्ट एंड राइट साइडेड, हाई एंड लो आउटपुट। दिस आर द टाइप ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नाउ कॉजेस क्या हो सकते हैं, इंट्रिंसिक पंप फेलियर like myocardial infarction, cardiomyopathies। और क्या कारण हो सकते हैं भाई, इंक्रीज वर्कलोड, ओके, लाइक आर्टेरियल सेप्टल डिसीज, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसीज, है ना, आर्टेरियल स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओके। एंड थर्ड इज इम्पेयर्ड फीलिंग। इम्पेयर्ड फीलिंग किसमें हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनार्ड, एंड कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ओके, सो यू गेट कॉज। नाउ क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास राइट साइड हार्ट फेलियर का अलग क्लिनिकल फीचर होगा, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का अलग फीचर होगा। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट साइडेड और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इट इज़ अ फॉरवर्ड फेलियर। सो जो लेफ्ट हार्ट फेलियर में हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का आउटपुट है वो कम हो जाएगा, ओके, जिससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, एंड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर के बढ़ने से इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर, जिससे क्या हो जाएगा, पल्मोनरी इडिमा, ओके। और यहाँ पे सिम्टम्स एंड साइंस की बात करें, ओके, सो यहाँ पे जो पहले सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स के अंदर डिस्पीनिया देखने को मिलेगा, डिस्निया दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑर्थोपनिया एंड प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डायरेसिस। सिम्टम्स के बाद साइंस में S3 जो हार्ट साउंड है वो विजिबल होगा, बायबैसिलर इंस्पिरेटरी क्रैकल्स देखने को मिलेंगे, ओके, पेनसिस्टोलिक मर्मर्स, और कार्डियक अस्थमा में एक्सपिरेटरी व्हीज देखने को मिलेगा, सो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या देखने को मिलेगा, इट इज बैकवर्ड फेलियर, ओके। कजेस में क्या हो सकते हैं, कज लेफ्ट हार्ट फेलियर इज द मोस्ट कॉमन कज, कॉर पर्मोनेल। और यहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे वो पहले तो हमारे पास जुगुलर वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड फंक्शनल ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है, पेनफुल पेटोमिगेली,
एसाइटिस एंड इडिमा। ओके, नाउ इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे, जिसमें कार्डियोमिगेली देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी इडिमा देखने को मिल सकता है। दूसरा यहाँ पे ईसीजी करा सकते हैं, जिसमें इस्कीमिया देखने को मिल सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा। प्रीवियस एमआई के सिम्टम्स और चांसेस देखने को मिल सकते हैं। इको हम करेंगे। ओके, इको में हमारे पास वी कैन डिस्टिंग्विश सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक। और डिटरमाइन कर सकते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन को। फोर्थ हम ANP एंड BNP देखेंगे, जो कि इंक्रीज होगा, है ना। ANP मतलब एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड एंड B टाइप नाइट्रियोटिक पेप्टाइड, ये दोनों इंक्रीज होंगे। नाउ डायग्नोसिस हम जो करते हैं यहाँ पे कंजस्टिव हार्ट फेलियर का, वो हम एक क्राइटेरिया से करते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेमिंगम्स क्राइटेरिया। इसमें हमारे पास मेजर क्राइटेरियाज होते हैं एंड माइनर क्राइटेरियाज होते हैं। मेजर के अंदर पोस्चरल प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पीनिया, ठीक है, याद रखना, PND मतलब प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पीनिया ना, डिसूरिया नहीं है ये, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पीनिया, सांस लेने में दिक्कत होगा। एंड डिस्टेंशन ऑफ नेक वेन्स, कार्डियोमेगेली, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के बाद प्रेजेंस ऑफ हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स, S3 गैलोप देखने को मिलेगा। ये हो गया मेजर क्राइटेरियाज। एंड माइनर क्राइटेरियाज में एक्सट्रीम एडिमा, है ना, नाइट कफ, डिस्पीनिया और एक्सर्शन और डिस्निया और एक्सर्शन, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली के बाद प्लूरल इफ्यूजन, टेकिकार्डिया। तो ये सब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो गए। नाउ ट्रीटमेंट की बात करेंगे। सो ट्रीटमेंट में हमारे पास 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक है मेडिकल मैनेजमेंट, और एक है नॉन फार्मेकोलॉजिक। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या करेंगे, स्मोकिंग अगर कर रहा है तो उसको छुड़ा देंगे, दैट इज स्मोकिंग सीजेशन। वेट रिडक्शन और वेट लॉस, एक्सरसाइज, लो सोडियम डाइट। मेडिकल मैनेजमेंट में ACE इनहिबिटर्स, ओके, ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स लाइक लोसार्टेन, कैंडिसार्टेन, बीटा ब्लॉकर्स like metoprolol and carvedilol.
डायूरेटिक्स में डायूरेटिक्स दे सकते हैं, जिसमें फ्यूरेसेमाइड, थायाजाइड्स दे सकते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरोथायाजीन, उसके बाद डायूरेटिक्स के बाद हम क्या दे सकते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स दे सकते हैं यहाँ पे, लाइक स्पाइरोलेक्टोन, ओके। डायूरेटिक्स के बाद हम यहाँ पे हाइड्रोलाजिन प्लस नाइट्रेट दे सकते हैं, ओके। वी कैन गिव इवाबिराडिन, ओके। एंड लास्ट में डिजॉक्सिन या फिर डिजिटलिस दे सकते हैं। ओके, फर्स्ट लाइन ड्रग जो होते हैं वो एस इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। सो एस इनहिबिटर्स पर हमें कुछ पता होना चाहिए। जो एस इनहिबिटर्स होते हैं ना यार, है ना, इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसनोप्रिल का मैकेनिज्म क्या करते हैं, ये जो एंजियोटेंसिन 1 होता है ना, उसको एंजियोटेंसिन 2 में बनने से रोक देते हैं, ठीक है। सो ये वीनो एंड आर्टरियो डायलिटेशन कर देते हैं, जिससे प्रीलोड एंड आफ्टरलोड कम हो जाता है। सो वीनो एंड आर्टरियल डायलिटेशन विच रिड्यूस प्री एंड आफ्टर लोड, ओके। बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं यार। साइड इफ़ेक्ट्स में एस इनहिबिटर के साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास ड्राई कफ कस करता है, ये जो कि मोस्ट कॉमन है ना। हाइपोटेंशन कस कर सकता है आफ्टर फर्स्ट डोज, एंजियोडीमा कर सकता है, हाइपरकैलेमिया कस कर सकता है। अब ये कंट्राइंडिकेटेड है भाई कुछ डिसीज में, लाइक जहाँ पे बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टीनोसिस है, बायलेटरल, वहाँ पे इसको नहीं देना चाहिए रीनल आर्टरी स्टीनोसिस के अंदर। एंड प्री एग्जिस्टिंग रीनल फेलियर है तो भी इसको नहीं देना चाहिए, बिकॉज किडनी से ये किडनी पे काम कर रहा है और किडनी ही काम नहीं कर रहा तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ये हमको नुकसान पहुंचाएगा। प्री एग्जिस्टिंग रीनल फेलियर में भी नहीं देना चाहिए। सो हमने एस इनहिबिटर्स के बारे में कुछ बात की। नाउ हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में यहाँ पे क्या है, कार्डिक रिसिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, फिर कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, जिसमें हम क्या लगा सकते हैं, पेस मेकर, और क्या कर सकते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। और कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने कंजस्टिव हार्ट फेलियर देखा भाई। सो यहाँ पे ये नोट्स हो गए पूरे, ये मैनेजमेंट हो गया ना, ये मैनेजमेंट हो गया। ऊपर में यहाँ पे क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस, एंड हमारे पास टाइप्स कर्स, बेसिक चीज़, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंजस्टिव हार्ट फेलियर।